नमस्ते, राम राम, जय जोहार और आरजे मोनिका का प्रणाम। दोस्तों हम पहुँचे हैं एक मेले में। वैसे देखिए अभी तो मेलों का सीज़न चल ही रहा है और ये जो है ना ये हमारे रायपुर में एक मेला लगा हुआ था जो बच्चों के लिए स्पेशली बहुत सारे झूले वगैरह थे यहाँ पे और हालाँकि बड़ों के लिए तो शॉपिंग की चीज़ें होती ही हैं। मेलों में कुछ अलग चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हम अभी यहाँ पर बाहर टिकट खरीद रहे हैं और टिकट लेने के बाद हम अंदर जाएँगे तो मेरे साथ मैं भी आपको अंदर ले चलूँगी कि हम किस तरह से गए। काफ़ी सारे छोटे-छोटे बच्चे अपनी मम्मियों के साथ आए हुए थे और यहाँ मेले में एन्जॉय कर रहे थे। और ये देखा जाए तो बहुत ही प्यारा लुक था और बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस जो था वो उन्होंने उस तरीके से बना रखा था ताकि भीड़-भाड़ अगर होती है, मतलब ज़्यादा लोग अगर आते हैं तो वो एक लाइन बाय लाइन आते जाएँ। खैर हमने टिकट ली और अब हम जा रहे हैं अंदर। देखिए वेलकम लिखा हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जैसे ही हम सीढ़ी से चढ़कर नेक्स्ट मतलब अगली तरफ जब हम उतरे तो वहाँ पर देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब हमारी ज्वेलरीज़ की, एक्सेसरीज़ की शॉप्स थी। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। वैसे एक चीज़ कहूँ दोस्तों, जब भी हम मेले में जाते हैं तो पुरानी फ़िल्मों की वो याद नहीं आता है कि जो 2 जुड़वा भाई थे या भाइयों का जो 2-3 भाई लोग होते हैं, वो मेले में बिछड़ जाते हैं और फिर बड़े होने के बाद मिलते हैं। ख़ैर ये तो हुई हँसी-मज़ाक वाली बात, लेकिन सच में अगर ऐसा हो तो कितनी बुरी बात है। ख़ैर मेलों में भीड़ तो होती है, इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे छोटे होते हैं ना, एक्साइटमेंट में इधर-उधर चले जाते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि वो गुम हो जाएँगे। इसलिए हम बड़ों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर गर्म कपड़ों के लिए शॉप लगी हुई है, क्योंकि उस समय थोड़ा ठंड का समय था। सॉरी मैं वीडियो पोस्ट करने में थोड़ी-सी लेट हो गई। थोड़ी-सी क्या शायद थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। अब तक तो ये मेला ख़त्म भी हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने गर्म कपड़ों की, टॉप्स की एक रेंज लगा रखी थी। अच्छा लगा यहाँ पे कुर्तियाँ थीं। हम महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही एकदम मतलब बोलते हैं ना कि भंडार मिल गया हम लोगों को, तो वैसी स्थिति थी। यहाँ पे दुपट्टे थे, साड़ियाँ थी, पता नहीं लोग कहाँ-कहाँ से आए थे। मतलब बहुत से लोग रायपुर के रहे होंगे, तो बहुत से लोग रायपुर के आस-पास के या छत्तीसगढ़ के, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, जो छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्यों से आए हुए थे। इस तरह के जो मेलों का आयोजन होता है, ये लोगों को रोज़गार का अवसर तो देता ही है, लेकिन एक चीज़ कहूँ, हम कई बार क्या करते हैं कि हम हालाँकि मैं भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग तो करती हूँ, लेकिन बार्गेनिंग करते हैं और कहीं न कहीं से उसका बेनिफिट भी लेते हैं। और सच कहूँ तो कई बार ये कम में हमें सामान मिल भी जाता है। ये जैसे कि जूतियाँ रखी हुई हैं, राजस्थानी जूतियाँ हैं, इनका लुक बड़ा प्यारा लगता है जब भी आप इसे ड्रेसेस के साथ पहनते हैं। ये कितनी-कितनी सुंदर प्यारी-प्यारी ड्रेसेस थी, कुर्ती, जैकेट्स और एक्सेसरीज़ प्लस आयुर्वेदिक गोलियाँ मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये अक्सर आपको मेलों में ही देखने को मिलती हैं। लड़कियाँ हैं, एन्जॉय कर रही हैं, ये भाई साहब हैं, अपनी शॉप पे बैठे हुए हैं और इन्होंने खिलौनों की दुकान सजा के रखी हुई है किसी ने, तो किसी ने एक्यूप्रेशर से रिलेटेड चीज़ों को अपनी दुकान में सजा के रखा है, तो कोई खट्टी-मीठी गोलियाँ बेच रहा है। और सच में मतलब थोड़ा-सा माहौल ज़रूर अलग होता है कि गाँव का जो एक मेला होता है, वहाँ का माहौल अलग होता है और शहर का मेला जो होता है, वहाँ का माहौल अलग होता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि ये सब बच्चे भी एन्जॉय कर सकें, बड़े भी एन्जॉय कर सकें और घूम फिर के खूब मज़े ले सकें। देखिए कितना बड़ा झूला लगा हुआ है। मुझे तो बड़ा डर लगता है, पहले ज़रूर झूल लेती थी लेकिन अब नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये है पापड़ की दुकान और ये फिर आ गई मेरी फ़ेवरेट एक्सेसरीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये पूरा मेला जो है आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तरह-तरह के झूले लगे हुए हैं, आप भी देखिए। लाइटिंग से ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस घूमते जाओ, एन्जॉय करते जाओ। ये रंग-बिरंगी खिलौने की दुकान है। बच्चे हैं जो एन्जॉय कर रहे हैं कि यम्मी यम्मी अचार और यहाँ पे अलग तरह का झूला है, लोग घूम रहे हैं। बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद है, लेकिन हमें देखकर झुलाना होता है ना उनको कि मतलब ऐसा ना हो भई कि बच्चे हैं तो डर जाएँ। और यहाँ पे खाने की भी चीज़ें बहुत सारी थीं, ये झूले लगे हुए हैं। कुछ में अभी वैसे मैं जब पहुँची थी तब तो भीड़ कम थी, इसलिए ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं और जो होंगे तो वो झूला एन्जॉय कर रहे होंगे और फिर कुछ लोग खाने-पीने में व्यस्त थे।
यहाँ पर खाने की भी बहुत सारी चीज़ों के अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे। देखिए आपको ये देखकर बड़ा अच्छा लगेगा कि पेंटिंग्स कितनी प्यारी बनी हुई थी इसमें। अट्रैक्शन के लिए जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और ये खाने का जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, वो रेलगाड़ी जैसा झूला जो है वो स्टार्ट हो गया है, बच्चे उस पे बैठ चुके हैं। यमी आइसक्रीम, और हमारे यहाँ आदि तो आइसक्रीम का बहुत बड़ा दीवाना है। और ये महिलाएं जो हैं ये घूम रही हैं मेला, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर कि मतलब बच्चों के लिए हम जाते हैं कि चलो बच्चों को घुमा कर ले आए, लेकिन सच कहूँ तो अब महिलाएं भी थोड़ा एक्साइटेड रहती हैं कि अरे वाह घूमने जाना है। जेंट्स तो होते ही हैं, थोड़ा सा नर्वस होते हैं जेंट्स, क्योंकि उनके तो पैसे खर्च होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये इस तरह के माहौल में अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। देखिए रेलगाड़ी चल पड़ी है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं पानी में भी मतलब खेल रहे हैं। छोटी सी बोट है जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये एक जो छोटी सी रेलगाड़ी है ये इंतज़ार कर रही है। इसमें है छोटा भीम, राधा, ये इस तरह की बहुत सारी जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनको ले लेकर यहाँ पे भी रेलगाड़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। अलग अलग झूलों में उन्हें सजाया गया है, उसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रेलगाड़ी भी चल पड़ी है, पर इसमें अभी शायद बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन हाँ बच्चों के आने का इंतज़ार भी है। शायद वो बैठकर वहाँ पर बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहा है कि गाड़ी तो मैंने चला दी है, बच्चे जल्दी से आ जाए, बस इंतज़ार है। और बच्चे जो हैं वो अलग-अलग चीज़ों को एन्जॉय करते हैं। अभी कुछ बच्चे मैंने आपको बताया ना कि देखिए पानी में झूल रहे हैं, ये बड़ा-सा झूला, और वो जो नाव पीछे आप देख रहे हैं ना, इस पे एक बार मैं बैठी थी। वाह यार! बड़ा मज़ा आया था। मतलब जैसे ही नाव ऊपर जाती थी ऐसा लगता है बस हम सामने गिरने ही वाले हैं। लोगों की चीखें, लोगों का मतलब एक्साइटमेंट, उत्साह, ये सब देखकर बड़ा मज़ा आता है। और अच्छा लगता है सब लोगों को इस तरह से एन्जॉय करते देखकर, क्योंकि देखो यार लाइफ़ दौड़ती-भागती वाली लाइफ़ हो गई है। मतलब सुबह से उठकर आपका डेली एक वही रूटीन होता है कि सुबह उठे, ब्रश किया, चाय पिया, पेपर पढ़ा। वही जो न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो टीवी या रेडियो पे न्यूज़ देखना या सुनना चाहते हैं तो वो वैसा अपना एन्जॉयमेंट करते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि हमारा रेगुलर जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बस नहाया, नाश्ता किया, टिफ़िन रखा, ऑफ़िस चले गए, या जो घर पे महिलाएँ हैं, वो पूरे मतलब तैयारी कर रही हैं। घर पे बच्चे और हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद घर के दूसरे जो काम होते हैं, साफ़-सफ़ाई करने वाले, भई जिनके यहाँ काम वाली बाइयाँ आती हैं या काम वाले होते हैं, वो काम करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के बहुत सारे काम बाकी रहते हैं। भई खाना बनाना, घर की साफ़-सफ़ाई के साथ ही साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि मतलब कहीं पे कोई कोना गंदा तो नहीं है। साथ ही सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली वो जमाती हैं। सुबह से उनका वो रूटीन होता है। उसके बाद अगर सैटरडे, संडे को 1 दिन, 2 दिन ऐसा मिलता है, या कोई भी छुट्टी वाला दिन ऐसा मिलता है जब फैमिली के साथ एन्जॉय करते हैं, मतलब 1 दिन रेस्ट का भी होता है, फैमिली के साथ एन्जॉयमेंट का होता है। जब मम्मी-पापा दोनों बच्चों को टाइम देते हैं, घुमाने लेकर जाते हैं, और अगर ऐसा मेला लगा हो तो वाओ! ये जो झूला है ये देखकर याद आया, हम बचपन में जब गाँव में इस तरह के झूले में झूलते थे, मतलब गोल-गोल वाला जो झूला होता था, बड़ा मज़ा आता था उस पे बैठने में। और वो जो ऊपर-नीचे वाला जो झूला होता था ना, उसको रहचुली बोलते हैं। ये यहाँ पर तो आप बड़े रूप में देख रहे होंगे, और हमारे यहाँ गाँव में एक छोटे रूप में होता था जो लकड़ी का बना होता था, जिसमें 4 झूले लगे रहते थे, और ₹5 में हम उसमें काफ़ी सारा राइड ले लिया करते थे। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। बचपन की बातें तो मैं और करती जाऊँगी, क्योंकि मेला देख के मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया। ऑब्वियस है कि आपको भी आपका बचपन ज़रूर याद आएगा। ये जो ट्रेन है अभी भी, वाओ! इसमें तो बच्चे आ गए। मतलब ट्रेन का इंतज़ार खत्म हुआ। सही है, मज़ेदार है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा देखकर। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी दोस्तों कि यहाँ पर आप एक अलग तरह का एन्जॉयमेंट देखते हैं। छोटे बच्चे जो हैं इधर-उधर भागते हैं तो मम्मी-पापा उनको पकड़ने में बिज़ी रहते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई हँस रहा होता है, कोई खेल रहा होता है। और हमारे यहाँ ये जो गुड़िया के बाल आप देख रहे हैं, ये मैंने भी खाया, मुझे बहुत मस्त लगा, और ये तो हमें बचपन से बहुत पसंद है। अच्छा लगता है जब हम इस तरह के माहौल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे सारी टेंशन दूर हो जाती है, सारा मतलब ध्यान इधर-उधर जो भटका रहता है वो हटकर इस तरफ आ जाता है, और हम सारी चीज़ें एन्जॉय करते हैं। लाइटिंग्स है, खाना-पीना है, ठीक है थोड़ा-सा खर्चा होता है, लेकिन हमेशा तो हम रोज़-रोज़ ये सब खर्चे करते नहीं हैं ना। कभी-कभी मौका मिलता है इस तरह के एन्जॉयमेंट का, तो ऑब्वियस है कि इस तरह के एन्जॉयमेंट देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी होती है, मैंने बताया ना सुबह से लेके शाम तक, रात तक आपका एक रूटीन होता है, फिर से वापस से सुबह से वही रूटीन शुरू हो जाता है।
जिनके यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती है या जिनके यहाँ संडे छुट्टी होती है, ख़ास करके महिलाओं को तो उस दिन और भी फुर्सत नहीं होती, मतलब सुबह से लगी रहती हैं, ये बना लें, वो बना लें, बच्चों को ये खिला दें, बच्चों की डिमांड्स, मम्मी ये खाना है, मम्मी वो खाना है, तो बेचारी 1 दिन पहले से भी तैयारी स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अगर कहीं घूमने जाने का प्लान हो, तो थोड़ा-सा उनका शाम का बर्डन तो कम होता है और इस तरह की जगह पर जाएँ, तो वो भी एन्जॉय करती हैं। देखिए किस तरह से ये झूला जो है इतना बढ़िया लग रहा है ना, लाइटिंग से सजा हुआ, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अब हम आ गए हैं यहाँ पर इस बच्चों वाली झूले पे, और ये बच्चों का जो एक फ़ेवरेट इस तरह का जो गेम होता है, ये जो वो करते हैं, वो अलग ही रहता है। मतलब एक तो उसमें उनका कंसंट्रेशन झलकता है, प्लस किस तरह से वो एन्जॉय करते हैं, मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं, पूरा स्ट्रगल के साथ चढ़ रहे हैं और स्ट्रगल से चढ़ने के बाद एक अलग ही खुशी होती है और फिर वापस फिसल पट्टी पे आके जब वो फिसलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। खैर ये तो अच्छी बात है कि बच्चों में शुरू से ये चीज़ों का ध्यान आना चाहिए, और सच कहूँ तो ये बच्चों को सिखाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। देखो मेला मड़ई जो होता है ना, वहाँ बच्चे घूमने जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि भीड़ में किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, और जब गेम्स वगैरह में वो इन्वॉल्व होते हैं, वो खेलते हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। देखा जाए तो ये जो मुझे ऐसा लगा कि ये जो झूला था, वो मतलब जो फिसल पट्टी वाला ये जो गेम था बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा था। देखिए सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें होता ये है कि कुछ ही बच्चों को पहले खेलने दिया जाता है, ताकि जब वो उनका एक टाइम होता है कि वो इतने रुपए में इतने मिनट तक आपको झूला झुलाएँगे, मतलब वो आप उस पे गेम के प्ले कर सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं पहले तो जितने लोग खेल रहे होते हैं उनको देख के एंजॉय कर रहे होते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाद हम भी इस तरह से खेलेंगे, और जो बच्चे खेल चुके होते हैं, एंजॉय कर चुके होते हैं, वो वापस अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे झूले की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो मेला है, ये देखकर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और मेरे ख्याल से भाई हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ तो आदि जो है ना, उसने इसको बहुत एंजॉय किया। पहले तो वेट किया, सारे बच्चे कतार में लगे हुए हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो चले, उस झूले को एंजॉय करें। वो जो केयर टेकर है थोड़ा ध्यान दे रहा है कि भाई बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि बच्चे ये भी सीखते हैं कि आपको किस तरह से इंतज़ार करना है, थोड़ा-सा मतलब पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारे यहाँ पे आदि जो है उसको मौका मिल गया है कि वो वहाँ पहुँच गया, मतलब पहले जो बच्चे खेल रहे थे, उनका टाइम ख़त्म हो गया, तो उन बच्चों को झूले से, उस गेम से हटा दिया गया और उनको अपने मम्मी-पापा के साथ भेज दिए। फिर उसके बाद दूसरे जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, थैंक गॉड उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अभी आप देखिए कैसे बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं और कैसे चढ़ रहे हैं। मतलब ये समझाता है कि आप किस तरह से लाइफ़ का जो स्ट्रगल है, भीड़ में किस तरह से अपने आप को बचाते हुए धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते हैं, और फिर एक मोमेंट ऐसा होता है जब आप उस चीज़ को गेन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपका जो एक लाइफ़ का स्ट्रगल है वहाँ पे चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। देखिए बच्चों में ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमारे लाइफ का स्ट्रगल तो बहुत कम है, आगे चल के तो इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। आप खुद ही सोचिए, जब हम छोटे थे, हमारे जो बड़े रहा करते थे, उनका एक तो स्ट्रगल कम रहता था, अगर वो अच्छा सा कोई टैलेंटेड पर्सन होता था तो उसको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती थी, बहुत जल्दी वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाता था। पर धीरे-धीरे जब हमारी बारी आई तो कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो गया, और आगे चल के तो ये सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा टफ होने वाली हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब दिन-ब-दिन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि चीज़ों की पूर्ति होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। भई प्रकृति हमें कितनी सारी चीज़ें देगी, तो कुछ चीज़ों का पे तो हमारा भी वो हक है ना कि हम भी उसके लिए कुछ ना कुछ करें। भई बच्चों को देखकर ये चीज़ मुझे समझ में आई कि देखो लाइफ़ जो है ना वो एन्जॉय करने के लिए है। हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरे रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। हाँ, ठीक है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ी-सी परेशानियाँ हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों के इस झूले की। हमारा हाथी जो है ना, पहले वो सोचा कि जहाँ से चढ़कर आया है बस वहीं से उसको फिसलना है। फिर उसको हमने चिल्लाकर कहा कि अरे आदी वहाँ से नहीं, वहाँ से तो चढ़े हो, बाजू वाले से फिसलना है, और ये देखो वो फिसल पड़ा। अरे वाह! अब मतलब उसको समझ में आ गया कि क्या करना है। देखो थोड़ा-सा तो है ही, वो ये सोच रहा है कि फिर यहाँ से चढ़ेगी, फिर उसको बताया, दूसरे बच्चों को देखा, वाओ! एन्जॉय कर रहा है वो, बहुत कूद रहा है वहाँ पे।
फ्लेक्सिबल होता है ना ये कि मतलब बच्चे कूद रहे हैं तो वो जंप करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। बस वैसे ही यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आ रहा था। दूसरे बच्चे भी स्लाइड कर रहे थे, ये भी स्लाइड कर रहा था। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं बच्चों को एक्स्ट्रा केयर देने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे कैसे चलना है, क्या करना है। तो यहाँ वो चीज़ समझ में आई कि नहीं, बच्चों को 1-2 बार बताने की ज़रूरत होती है या आप उसको समझाते रहिए धीरे-धीरे, वो बहुत समझदार होते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, वैसे आजकल के बच्चे होते हैं। तो बस वो अपने आप में मस्त रहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को समझते हैं। हो सकता है हम जैसा बता रहे हैं हमसे भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके चलने वाले बच्चे हों। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बच्चे हैं वो कैसे वो स्लाइड पर जाने के लिए वहाँ पे एक पट्टियाँ बनी हुई हैं, उसको पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर बाजू में जो स्लाइड्स बने हुए हैं उस पे फिसल रहे हैं। तो बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इस तरह का एन्जॉयमेंट सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं कि पेशेंसली कैसे रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। देखो कैसे कूद रहा है, उसको बड़ी खुशी हो रही है कि वाओ मैं फिर से ऊपर आ गया। और अब उसके बाद वो फिर स्लाइड पे आने वाला है, और स्लाइड पर सारे बच्चे इसी तरह के होते हैं ना। देखो कैसे दूसरा बच्चा भी उछल रहा है, और एक तो गलत तरीके से ऊपर चढ़ा लेकिन चढ़ गया तो उसको अच्छा लग रहा है। मिक्की माउस वाला ये जो झूला है, ये मेरे ख्याल से बच्चों का फ़ेवरेट होता है। आप क्या कहते हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को इस तरह से देखकर, इसलिए मैंने इसकी बहुत लंबी वीडियो बनाई है। अगर आप बोर हो रहे होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बच्चों का एक्साइटमेंट, उनकी खुशी और उनका उत्साह देखकर एक अलग ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। शायद आपको भी आ रही होगी। तो इसका एक टाइम होता है कि आप इतने पैसे में 10 मिनट तक या फिर 15 मिनट तक बच्चे इसमें एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी बच्चों को टाइम देना होता है, इसलिए वो उस टाइम का विशेष ध्यान रखते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो थोड़े बच्चों को इंतज़ार करना होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो बच्चे पहले से खेल रहे होंगे, जब तक टाइम ख़त्म नहीं हो जाता दूसरे बच्चों को इंतज़ार करना पड़ता है। और जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है तो जो पहले जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको पहले सारे बच्चों को अलग किया जाता है, उसके मतलब बुला लिया जाता है और उनके पेरेंट्स को उनको सौंप दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चे वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उन बच्चों को बुलाया जाता है, और वाह उनकी बारी आती है। और फिर देख ही रहे हैं आप कि कैसे वो एंजॉय करते हैं स्लाइड पर फिसलने के लिए पूरी मेहनत मशक्क़त से, और वो सबको पकड़ पकड़ के बेचारे ऊपर चढ़ते हैं। बाकी इधर का नज़ारा भी वाओ ऑसम है यार, मतलब लाइटिंग्स देख के तो एकदम जी खुश हो गया। हर झूले का अलग एक लाइटिंग, उसका जो मतलब पेंटिंग्स वगैरह जो बच्चों को बड़ों को अट्रैक्ट करती हैं। देखो छोटे झूले इस तरह के मिकी माउस वगैरह वाला जो गेम है, ये बच्चों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली अच्छा लगता है। बाकी जो बड़े झूले जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाते, बच्चे बड़े होते जाते, तो उनको उस तरह का एन्जॉयमेंट अच्छा लगता है। फिर धीरे-धीरे हर चीज़ में चेंजेज़ आते हैं। भई बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हम बड़े झूलों पे तो बहुत कम जा पाते हैं, जब तक अगर कोई देखने वाला ना हो। अगर कोई देखने वाला है, आपके साथ में कोई है, तो ऑब्वियस है कि आप बच्चों को उस तरह से उनके भरोसे छोड़ के फिर आप वाला अपना जो पसंदीदा झूला है वो एन्जॉय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे-धीरे आप सारी चीज़ें एन्जॉय करते हैं, बस थोड़ा-सा आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपको किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करनी हैं। और जब आप मैनेज करते हैं तो फिर आप एन्जॉय कर सकते हैं। फिर बात लाइफ़ की हो, पैसों की हो, या फिर आपके झूला झूलने वाली बात को लेकर हो, या मेले में घूमने वाली बात को लेकर हो। तो ये तो हुआ झूले वाला राउंड। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे झूले हैं, मेरे ख़्याल से वो बड़ा वाला झूला रुक गया है। हो सकता है कि किसी का टाइम कंप्लीट हो गया हो तो उसको उतारने के लिए रुका हो, जैसे कि यहाँ पे तो वो हर झूले में एक टाइम फ़िक्स होता है कि इतनी देर के लिए या इतनी राइड ही उसको दी जाएगी। इसके बाद आपको झूले से हटा दिया जाता है क्योंकि आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, फिर आप दूसरे झूले की ओर बढ़ते हैं। मुझे तो ये मिक्की माउस वाला जो झूला है ना, ये बच्चों के लिए बहुत पसंद आया। देखो ना कैसे एन्जॉय कर रहे हैं सारे के सारे लोग, कोई लुढ़क रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, कोई भाग रहा है, तो कोई उसके पीछे भाग रहा है, तो कोई उसके आगे भाग रहा है। सारे के सारे बच्चे स्लाइड कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है सबको देखकर। ऑब्वियस है कि इस तरह का जो एन्जॉयमेंट होता है ये बच्चों को बहुत खुशी देता है। ख़ैर देखो पढ़ाई-लिखाई, कॉम्पिटिशन ये सारी चीज़ें तो लाइफ़ में बनी रहती हैं, पर ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तभी तो आजकल गेम्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाँ, ये थोड़ा-सा अलग गेम है।
ये देखो हमारा आदि फिर आके नीचे कूदने लगा, तो इसको बताया कि अब जाओ दूसरी तरफ से चढ़ो ऊपर और जाके स्लाइड करो। और ये चढ़ गया ऊपर, कितनी मेहनत मशक्कत और पूरे ध्यान से ऊपर चढ़ रहा है वो। दूसरे बच्चे भी थोड़ा-सा मतलब दौड़-भाग करने वाले लग रहे हैं मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि वो अ, इधर से उधर दौड़ने में सक्षम है, दौड़ रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। और इसकी एक आदत है कि ये अपनी जो हाथों की स्लीव होती है उसको हमेशा ऊपर कर लेता है, और इवन पैर में भी अगर इसको बड़ा पैजामा पहना है तो वो भी उसको ऊपर कर लेता है। और बस इसको यही अच्छा लगता है कि ये इधर से उधर भागे, दौड़े, जैसे ही इसको स्पेस मिलता है। मैंने तो ये देखा है कि बच्चों को जब छोटा स्पेस मिलता है तो वो वहीं तक सीमित रहते हैं। फिर जैसे ही उनको बड़ा स्पेस मिलता है तो वो इतना भागते हैं इधर से उधर, इतना दौड़ते हैं कि आप उनके पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। और ये जो झूला है ये बच्चों की बहुत ही यूज़फुल भी है, और देखा जाए तो बच्चों को बहुत मज़ा भी आ रहा है, सारे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक लाइफ का एक ऐसा मोमेंट भी बताता है आपको कि देखो लाइफ में स्ट्रगल है तो बस हमारी ही लाइफ में नहीं, हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, और सभी अपनी अपनी लाइफ में उस स्ट्रगल से वैसे डील करते हुए खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चल रहे हैं, थक रहे हैं, हार रहे हैं, फिर भी लाइफ है, जी रहे हैं, खुश रह रहे हैं, अपने लिए, अपनों के लिए सब खुश ही रह रहे हैं। देखिए, आप इसको थोड़ा एंजॉय करिए। और ये हो गया झूले का टाइम ख़त्म। और इसके बाद ये वाओ! इसको तो आइसक्रीम मिल गई, मतलब इसका फ़ेवरेट आइसक्रीम मिल गई, तो ये भाई साहब तो हमारी पकड़ से बाहर हो गए। ख़ैर, यहाँ पे खाने की चीज़ें भी रही, ये आलू स्प्रिंग रोल बन रहा है। मतलब आलू को इस तरह से कट करके उन्होंने उसमें एक पेस्ट लगाया जो खाने में बहुत यम्मी लगा। और ये इन्होंने अपनी दुकान सजा के रखी हुई है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई चाट खा रहा है, तो कोई आलू स्प्रिंग रोल खा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह है। और खाने पीने की चीज़ें देखकर आपको बड़ा मज़ा आएगा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ कहीं भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये लगता है दोस्तों कि एक मतलब टेस्ट जो होता है, मुँह का जो स्वाद होता है, वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये भाई साहब तो अपने आइसक्रीम में बिज़ी हो गए और अब हमारी पकड़ से थोड़ा बाहर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे ना सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, पर चॉकलेट और आइसक्रीम जो होती है ना वो शेयर नहीं करते। तो ये आलू स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया और ये मैं खाने वाली हूँ। और इसमें इन्होंने कुछ सॉस वगैरह भी डाला जो इसको और ज़्यादा यम्मी बनाएँगे। तो ये मैंने पहली बार टेस्ट किया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगी कि भई आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो कोई न कोई नई चीज़ ज़रूर टेस्ट करें। थोड़ा-सा आपको उस चीज़ का फ्लेवर भी पता चलता है कि क्या-क्या है और किस तरह से बनता है। ये देखो इन्होंने सॉस डाल दिया। इसके बाद इसमें और भी कुछ-कुछ सॉसेज़ ऐड किए, तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया। हम घर पर तो सोचते हैं कि बन सकता है, लेकिन क्या है ना कि घर पर और बाहर खाने में बहुत ज़्यादा अ, अंतर होता है। तो चलिए, ये मेरे लिए बन गया आलू स्प्रिंग रोल और ये मैं खाने वाली हूँ। बहुत ही यम्मी यम्मी लग रहा है देखने में, आप भी देखिए। वैसे तो खाकर मैंने इसका स्वाद लिया, लेकिन आप इसे देखकर इसका स्वाद समझ लीजिए कि कितना यम्मी और टेस्टी होगा। मैं तो बहुत एन्जॉय की इसको, और सही कहूँ तो अच्छा भी लगा। और आप भी कभी अगर मेले में मौका मिले तो ज़रूर ये खाकर देखें। मैंने तो बहुत एन्जॉय किया, क्योंकि एक अलग तरीका था खाने का और इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब पूरे आलू जो थे वो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके थे, तेल में भुन चुके थे। उसके बाद उन्होंने जो मसाला लगाया था उसका टेस्ट भी पूरे उसमें आलू में आ रहा था। और ऊपर से जो इसमें सॉसेस डले हुए थे वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आदि को ऑफ़र किया तो उसने तो मुझे मना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ। और ये देखिए, ये लुक में इतना अच्छा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अगर कभी आएँगे तो आप भी इसको ज़रूर एन्जॉय करेंगे। तो ये भाग रहे हैं हमारे आदी जी अपनी आइसक्रीम लेकर। इनको लग रहा है कि कहीं मैं इनकी आइसक्रीम ना खा लूँ, क्योंकि मैंने इनको आलू का जो स्प्रिंग रोल है वो ऑफ़र किया था। कि अरे बच्चे हैं, तो बच्चों को इस तरह से लगता ही है। मैंने कहा ना कि वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, पर जहाँ चॉकलेट और आइसक्रीम की बात होती है तो बच्चे उसे शेयर नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपसे शेयर करें, हालाँकि वो मूडी होते हैं। कभी मन होता है तो वो आपसे शेयर कर भी लेते हैं। तो चलिए, मेला घूमते हैं और एन्जॉय करते हैं। यहाँ के जो झूले हैं, लाइटिंग्स हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ में देखते हैं कि भई मेले में और क्या-क्या चीज़ें हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
थोड़ी सी ठंड थी उस समय, तो सब लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे। और ये जगह जगह अलग अलग खाने की जो स्टॉल्स हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही थी। भाई जिनको जोर की भूख लगी हो उनके लिए तो क्या बात है, और जिनको थोड़ी भूख लगी हो उनके लिए भी क्या बात है। तो ये हो गया और हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रॉकरी सेट वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे थे। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपको बेसिकली मेले में ही देखने को मिलती हैं, और मेले में इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। कई बार पिक क्लिक्स कराने में अच्छा लगता है, और कई बार ये चीज़ें घर ले जाकर उन्हें सजाने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे सेफ्टी की भी पूरी व्यवस्था थी, और हमारा आदि जो है वो गोल गोल घूम घूम के अपनी आइसक्रीम खाया जा रहा था। आइसक्रीम उसका फेवरेट है, मतलब वो कहीं भी गया उसको कुछ मिले ना मिले आइसक्रीम मिल जाए तो वो बड़ा खुश हो जाता है। ख़ास करके ये ऑरेंज जो वो आइसक्रीम खा रहा है वो उसका बहुत फेवरेट है। और ये इधर खिलौने की दुकान आप देख रहे हैं, झूले तो आपने देखे ही, कुछ झूले एंजॉय भी किए। और देखिए धीरे धीरे टाइम हो चला है हमारे जाने का, तो जाने से पहले एक बार और थोड़ा सा घूम लेते हैं कहाँ क्या है, और एक बार देख लेते हैं। सेफ्टी की भी पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पर। यहाँ जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो बैठ के देखते रहते हैं। और जो मेला है वहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है। उफ, इसने तो पूरी आइसक्रीम छपा ली, देखो इसका मुंह किस तरह से आइसक्रीम छपा लिया इसने। और यहाँ पे एक छोटा सा जो खिलौने का दुकान है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। झूले वगैरह तो आपने देखे, ये ट्रेन चल पड़ी ये भी आपने देखा है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे और मेरे ख्याल से कुछ बड़े भी बैठे हुए हैं। और ये खिलौनों की दुकान है जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो भाई साहब जो है वो गेंद घुमा घुमा के दिखा रहे हैं कि आओ मेरी दुकान से ले लो सामान। फिर ये गन वाला जो गेम होता है वो होता है कि आप इतने बलून्स गन से फोड़िए और आपको यहाँ से गिफ्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग चीज़ें होती हैं, कई कई सारी चीज़ें तो हमें पहली बार देखने का मौका मिलता है। जो बच्चे हैं जब वो झूला झूल रहे होते हैं तो सारे लोग उनके वीडियोस बना रहे होते हैं। और यहाँ पे ये है गेम कि आप बॉल से इतनी गिलास गिराइए और उसके बाद फिर आपको ये गिफ्ट मिलेगा। खैर ये तो बहुत पुराने पुराने गेम्स हैं जिनको थोड़ा चेंज कर कर के नया बनाया जाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत कम कीमत में मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल लगी हुई है कि यहाँ पे आपको कम से कम कीमत में चीज़ें मिल जाएंगी। कोई 10 रुपए में तो कोई 20 रुपए में। और मैंने भी सोचा कि कुछ देखूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना सारा सामान तो है ही घर पे, और कितना क्या करें, कभी कभी रोकना पड़ता है ना खुद को ज़्यादा खर्चा करने से। फिर हम आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हमने झूलों को भी देखा, दुकानों को भी देखा, और हम चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। ये खिलौने की दुकान है, और यहाँ पे जितने भी झूले लगे हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए ग्रीन कलर का वहाँ पे लगाया गया है। तो ये है सेल, जहाँ पर आपको अधिकतर चीज़ें 10 रुपए 20 रुपए और कुछ बहुत ही कम कम कीमतों में यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिकली ये प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसके लिए काम में आती हैं। तो अधिकतर यहाँ पर आपको महिलाओं की भीड़ दिखेगी, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बहुत काम की लगती है। बच्चों के लिए गेम्स होते हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर शायद कोई हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बिक रही हैं। और ये फिर से आ गए हम यमी यमी अचार के पास। और हमने वैसे अचार तो नहीं ख़रीदा, क्योंकि मन तो था लेकिन फिर भी नहीं ख़रीदा, कि सोचा अभी फिर आएंगे और ले लेंगे, अगली बार आएंगे तो लेकर आएंगे, अभी फ़िलहाल एंजॉय करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टॉल्स तो मैंने आपको दिखाए, और अब धीरे धीरे हमारे जाने का समय हो रहा है। तो जाने से पहले भी हमने एक बार यहाँ पे कोशिश किया कि थोड़ा बहुत घूम लिया जाए, झूले को फिर से एक बार देख लें, निहार लें। और ये देखिए ये है स्टॉल जो जाने से पहले हमें दिख रहे हैं। ये स्टॉल है कुछ खिलौनों की, जो बच्चों को अपनी तरफ अलग अलग कलर, बहुत सारे रंग बिरंगे कलर से अट्रैक्ट कर रही है। और ये स्टॉल है हम लोगों के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे इयररिंग्स हैं, ज्वेलरीज हैं, एसेसरीज हैं। ये बच्चों की खिलौनों की दुकान है, जहाँ पर बच्चों के लिए हर तरह के खिलौने रखे हुए हैं। कहीं स्कूटर है, कहीं कार है, कहीं गाड़ियाँ हैं, कहीं बॉल है, फनी बॉल है। और अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। हमें अच्छा लग रहा है तो सोचिए बच्चों को कितना अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद ये है ज्वेलरी वाला सेक्शन। जितनी भी ज्वेलरीज देखी मैंने, मुझे ऐसा लगा इसमें से अधिकतर चीज़ें तो हैं मेरे पास। और ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर नमकीन वगैरह है। ये शायद गुजराती नमकीन का स्टॉल है। जो भाई साहब थे वो अलग अलग तरह के नमकीन बना कर रखे हुए थे, पैकेजिंग अच्छी थी इनकी, साफ़ सफाई थी।
इस मेले में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था। खैर आजकल का समय ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी मेले वगैरह लगते हैं वहाँ पे सेफ्टी के साथ साथ साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। गणेश जी की मूर्तियाँ थीं यहाँ पर, और फिर हमारी ये चूड़ी इयररिंग्स वाली दुकान आ गई, और यहाँ से हमने लिया तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना अधिकतर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं। लेकिन हाँ, हमने उस दिन एंजॉय बहुत किया। ये थे खट्टी मीठी गोलियाँ जो मेले का खास अट्रैक्शन होती हैं, और इसके बाद तो फिर क्या कहना कि जब ये मुँह में घुलती हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी जब जाएँ, भई कुछ खरीदें ना खरीदें, लेकिन मेले में लगे हुए झूलों का पूरा आनंद लें। और मेले का मतलब ये जो इयररिंग्स वगैरह देख रहे हैं ना आप, ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। इयररिंग्स और बैंगल्स वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक्सेसरीज़ ख़ास करके। और फिर आ गए हम राजस्थानी जूतियों की तरफ। यहाँ पे आजकल बहुत प्यारी-प्यारी चप्पलें और जूतियाँ वगैरह ये बनाकर बेचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जब भी आप मेले में जाएँ तो कुछ खरीद कर घर लेकर आएँ, ना लेकर आएँ, लेकिन आप वहाँ पर झूले एन्जॉय करें, बच्चों के साथ मस्ती करें, और जो भी आपको लगता है कि नई चीज़ लग रही है खाने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, तो वो आप ज़रूर उसका टेस्ट लें। और इसके बाद अब हम चल पड़े हैं निकलने के लिए, मतलब घर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ-कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये भाई साहब सॉक्स सेल कर रहे थे, एक तरफ जूते थे, एक तरफ सॉक्स थे। और इधर कपड़ों का तो मैंने आपको पहले ही सबसे शुरू में जब हम आए थे तो मैंने दिखाया था। और बस अब जाने का समय हो रहा है। हमने काफ़ी देर तक एन्जॉय कर लिया, तो देखो कैसे भाग रहा है आधी इधर से उधर, और उसको हम पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उसको भी मज़ा आ रहा है, स्पेस देखकर दौड़ने का मौका मिल गया। और ये रहा सामान सेल का, जो मैं आपको बता रही थी कि ये सब चीज़ें घर पे यूज़ होने वाली होती हैं, और ये सिर्फ 10 रुपए की है। देखिए वहाँ लिखा भी हुआ है 10 रुपए की एक चीज़ होती है जो आप ले सकते हैं और घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले भी तो हम लिया करते थे यार। आजकल बस बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि यहाँ से चीज़ें अच्छी होती है, होती सब जगह की सेम है। ये देखो भाई साहब गिर गए, लेकिन बाएँ ही ऊपर करना नहीं भूल रहे हैं। तो जाते-जाते एक बार और देख लेते हैं मेरा फ़ेवरेट ज्वेलरी सेक्शन। और इसके बाद बस हम निकलने ही वाले थे कि आदि को कुछ दिख गया, और उसको ये रंग-बिरंगी बॉल्स बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो आदि के लिए हमने एक बॉल खरीदा, उसका पर्पल कलर का बॉल जो अभी वो एन्जॉय करेगा, उसको बहुत अच्छा लगा। और ये काफ़ी दिनों तक अच्छे रहते हैं, बाद में भले इनसे हवा निकल जाती है। ख़ैर चलिए, अच्छा लगा देखकर, बहुत मज़ा आया, हमने तो खूब एन्जॉय किया। अ, और आई होप अभी जब मेले में जाएँगे तो आप भी एन्जॉय करेंगे, खूब एन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, उनको भी खेलने का पूरा मौका देंगे। वो ज़िद कर रहा था कि उसे कुछ और चाहिए, लेकिन फाइनली वो पर्पल कलर की बॉल है ना, उस पे वो मान गया। तो उसको वो पर्पल कलर की बॉल दिलाया हमने। बस फिर क्या था, वो अपनी बॉल पकड़ के चल पड़े। और जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ से, देखिए जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारे आदि ने क्या किया, ये दौड़ गया अपनी बॉल को लेकर, और दौड़ता भागता खेलता रहा। ये भाग रहा है। और बस बच्चे हैं, एंजॉय तो करते ही हैं। और यहाँ पे हम निकल रहे हैं, लेकिन आने वालों की भीड़ तो बनी हुई है, आ ही रहे हैं लोग। तो दोस्तों यही कहूँगी, लाइफ है, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहने के पैसे नहीं लगते हैं। सोचिए, एक तस्वीर होती है, अगर आप खुश रहते हैं तो तस्वीर कितनी प्यारी आती है। तो भई जब आप खुश रहेंगे तो ये ज़िंदगी भी बहुत प्यारी लगेगी। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और आप मेरा ये वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ यार वॉच टाइम तो मेरा बढ़ाइए। तो ये हुआ मेरा मेले का वीडियो। बस आप देखते जाइए बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं। देखो अपनी बॉल लेकर इधर-उधर भाग रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।